अब इस कार्ड को देखिए, देखो हमें ना कार्ड को देखना है, हमें कुछ भी चीज, मैं जिस तरह से आपको सिखा रही हूँ ना, इसमें हम कुछ भी रट नहीं रहे हैं। और इसलिए नहीं रट रहे क्योंकि हमें इंट्यूटिव रीडिंग करनी है, इंट्यूशन फ्लो होने देनी है ना, इमेजिनेशन के थ्रू। देखिए नंबर 2 है ना, इमोशंस का कारक है, ठीक है, और वही इमोशंस जो है वो हमें इमेजिनेटिव बनाते हैं, राइट। वही इमोशंस हमें क्रिएटिव बनाते हैं, और इसका हायर वर्जन और चले जाओगे तो इंट्यूटिव बनाते हैं, सेंसिटिव बनाते हैं, ठीक है। ये चीज है, ये नंबर 2 की क्वालिटी होती है। इस कार्ड पे देखिए क्या नंबर लिखा है, 2, नंबर 2 का कार्ड है ये, है ना। और ये हाई प्रिस्टेस है। देखिए एट अ फर्स्ट ग्लांस क्या दिख रहा है कि कोई लेडी जो कि पुजारी वैसे है, उस क्या बोलते हैं, पंत टाइप के जो होते हैं पुजारी, पाठ करने वाले, वो है, ठीक है। वो बैठे हैं अपना गद्दी पे बैठी हुई है, साथ में उनके हाथ में देखिए यहाँ पे एक बुक सी है जो ऐसी हल्की छुपी हुई सी दिख रही है कहीं ना कहीं। कलर इनका वाइट है, ब्लू कलर है ना, वाइट कलर अगेन कामनेस का, पीस का। ब्लू कलर भी, लाइट ब्लू भी इमोशंस का कलर होता है, वाटर का कलर होता है, राइट। साथ में इसके बाजू में देखिए 2 पिलर्स है, एक ब्लैक कलर का पिलर है, एक वाइट कलर का पिलर है। तो ये क्या दर्शाता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का जो पिलर है ये दर्शाता है गुड एंड बैड, 2 साइड, जो ऐसे जिंदगी के 2 पहलू हमेशा होते हैं। हमने अभी भी क्या बातें कर रहे हैं हम, कि जैसे कोई भी चीज़ है उसके दोनों पहलू सीखने हैं और उसको बैलेंस करना है, और यही जिंदगी लाइफ में, जहाँ बैलेंस आ गया वहां पे आप मेंटेन हो गए, है ना। तो सही और गलत के बीच में, दुख और सुख के बीच में बोल सकते हैं, जो भी चीज़ है उसके हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, और उनको दोनों को ये इंट्रोस्पेक्ट करके ये बैलेंस पा रही है। देखो इनके कदमों में, देखो यहाँ पे है ना क्रिसेंट मून है, जो वेनिंग होता है, वैक्सिंग होता है, उसमें से छोटा सा बनता है ना चंद्रमा, जो वो है, वो इन्होंने अपने कदमों में रख लिया है, मतलब काबू पा लिया है। जैसे मैंने आपको कहा इमोशंस है ना, क्या है, नॉर्मल इमोशंस का हायर जब हम वर्जन में जाएंगे तो इंट्यूशन में चेंज हो जाएगा वो, है ना। एक होते हैं इमोशंस जो हम अपने बारे में बात करते हैं, ठीक है, मेरी भावना क्या है। एक होते हैं इमोशंस सामने वाले की भी भावना क्या है, 2 लोगों के बीच की क्या भावना है, एक वो इमोशंस हो गए। और एक इमोशन हो गए कि पूरे परिवार के, पूरे समूह के क्या इमोशंस है, राइट, पूरे परिवार। और ज्यादा बाहर चले जाएंगे तो पूरी सोसाइटी के, है ना, हमारे लोगों के क्या इमोशंस है। तो ये उन सब पे काबू पाए हुए हैं, हर लेवल के इमोशंस पे इन्होंने काबू पा रखा है। कई बार कुछ लोग होते हैं ना जो खुद की फीलिंग तो समझते हैं, ठीक है, मगर दूसरों की नहीं समझ पाते। नंबर 2 से आता है ये इमोशन। एक कुछ लोग होते हैं ना जो पूरे परिवार की तो समझ लेते हैं, कई बार खुद की ही नहीं समझ पा रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। अगर आपके चार्ट में नंबर 3 जो है वो ये इफेक्ट लाता है, सपोज 2 मिसिंग है आपके चार्ट में, तो क्या होगा, उसमें आपको खुद की भावनाएं या 1 to 1 जो भावनाएं होती है ना दूसरों की, वो समझने में दिक्कत आती है, ठीक है। तभी तो कह रही हूँ ना, जब नंबर 2 का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है ना तो पर्सन ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जैसे 22, अभी 2022 आ गया, 2000 की जो सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो अब इसमें जहाँ 1 से तो ज्यादा 2 बहुत आसानी से होंगे लोगों के पास, तो लोग है ना सेंसिटिव हो जाएंगे चीज़ों को। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं इमोशंस का कार्ड है, इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, क्योंकि जब आप रीड करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करने में हेल्प होगी। जितना आपको पता होगा उतना आपको हेल्प मिलेगी। अब ये कार्ड क्या दिखा रहा है, एक तो देखो, एक और चीज़, ज्ञान का पात्र बहुत समझदारी से सिलेक्ट करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले जो गुरु थे ना, वो किसी को भी नहीं सिखाते, वो बोलते थे अगर मुझे लगा कि ये पर्सन डिजर्विंग है तो हम इसको ज्ञान देंगे। क्यों? क्योंकि गलत व्यक्ति को ज्ञान देने से क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसका वो लेवल नहीं होता है, तो वो समझ तो नहीं पाता, वो अपने ही लेवल से उस बात को पिक करता है। इसीलिए कुछ चीज़ें थोड़ी छुपी हुई अच्छी रहती है,
पॉजिटिव साइड में भी, है ना। तो ये वैसा भी दर्शा रहा है, सीक्रेटिवनेस दर्शा रहा है। और क्या दर्शा रहा है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन सबको शेयर करने जैसी नहीं है, वो चीज़ें। विजडम है, और ये जो चीज़ें जो कर रहे हैं ये व्यक्ति, ये सोच समझ के कर रहे हैं दूसरों की भलाई के लिए, है ना। पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड सब देख रहे हैं, फिर वो समझ रहे हैं कि क्या देना चाहिए इसको, क्या नहीं देना चाहिए सामने वाले को। ये हिडन दिखा रहा है, राइट। इंट्यूशन, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है इंट्यूशन का, अपनी इंट्यूशन। नंबर 2 हायर वर्जन ऑफ इमोशंस इज इंट्यूशन। अब रिजर्व्ड हो सकता है ये पर्सन, क्योंकि इसको अपना क्या कहते हैं, जो विजडम का जो स्टेटस है वो बना के रखना पड़ता है, इसीलिए नॉट पॉसिबल कि हर बार मतलब पर्सन एकदम एक्सट्रोवर्ट होके बोल सके, राइट, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन सिलेक्टिवली देनी है। अब बिहाइंड द सीन भी कुछ हो सकता है। देखो कई बार अपन पावर की पोजीशन में होते हैं ना, तो बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, राइट। तो ये वो सब देख रही हैं, तो ये चीज़ दिखाता है। पोटेंशियल भी हो सकता है, जब हम अपने आप को इंट्यूटिवली टैप करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ जाता है। जैसे हमने अपने आगे कार्ड्स जो देखे, उसमें हमने कैसे पोटेंशियल निकाला कि कुछ चीज़ें तो मैंने बताई, उसके ऊपर आपने अपनी पोटेंशियल को टैप किया, राइट। तो जब हम अपने इमोशंस पे काबू पा लेते हैं तो ये चीज़ें भी आती हैं। एक है ना, पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं ये पर्सन, देखो आप उनका बॉडी स्टैचू बॉडी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखिए, कैसे ये पर्सन बैठे हैं, कंपोज्ड है पूरी तरह से, राइट, नॉन एक्शन। फिर ये सबकॉन्शियस अवेयरनेस है इनके अंदर, राइट, कॉन्शियसनेस। एक्चुअली ना मेरी स्लाइड में अनकॉन्शियस लिखा ही पहले की है, बट मेरे हिसाब से सबकॉन्शियस इज द राइट वर्ड, अनकॉन्शियस राइट वर्ड नहीं होता, ठीक है। अब यही चीज आ गई मेरी लव के क्वेश्चंस में, प्यार के, रिलेशंस के टाइम। तो एक तरह से तो देखो ऐसा है कि पेशेंस है ना, एकदम पेशेंस के साथ आगे बढ़ो रिलेशनशिप में, या थोड़ा सा ठहरे हुए है। दिस इज अ कार्ड ऑफ नॉन मूवमेंट, तो थोड़ी रुकावट है, अभी रुके हुए हैं। मगर क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि कुछ समझ है, मतलब ऐसी पॉजिटिव साइड पे, इसीलिए रुके हुए हैं। तो है ना, कामनेस है ये पर्सन के अंदर, ये चीज़ दिखाई देता है। बट हो सकता है कि डिले हो रहा हो या ज़्यादा एक्शन नहीं दिखाई दे रहा हो, ये चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि क्या होता है इमोशंस में, क्या होता है कि हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति एक्सप्रेस करे, राइट, चीज़ें। तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा कार्ड डिफिकल्टी दिखा सकता है हल्का, बट फिर भी वो जो पर्सन साइलेंट है ना, वो अपनी विजडम की वजह से साइलेंट है, इसीलिए मेरे को नहीं लगता कि बहुत नेगेटिव हो सकता है। ये कार्ड सिर्फ पेशेंस दिखाता है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इतनी समझदारी है इस कार्ड में, ठीक है। अब कैरियर की बात आ गई, तो कैरियर में क्या हो गया, एक तो हो सकता है जहाँ कोई किसी को ज्ञान दे रहा हो, ऐसा टाइप का कैरियर हो सकता है ना, जहाँ एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही हो, इंस्पिरेशन से रिलेटेड बात हो रही हो, मेंटर है, समझाने वाला, ठीक है, इंट्यूटिव पर्सन है, हीलर है। हील भी वही लोग करते हैं जो इमोशनल और इंट्यूटिव होते हैं। प्रैक्टिकल लोगों की बस की बात नहीं है हील करना दूसरों को, वो तो अपना प्रैक्टिकलिटी ही चलाते रहते हैं, ठीक है ना। ये दुनिया जो टिकी हुई है ना, वो इमोशनल लोगों के बस पे ही टिकी हुई है। लगता है प्रैक्टिकल लोग बहुत सक्सेस पाते हैं, बट कहीं ना कहीं जो इमोशनल लोग हैं ना, ये सारी दुनिया को सपोर्ट करके चल रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम है सबका, ये चीज़ है। तो ये नंबर 2 का कार्ड है, ये हीलर्स का कार्ड भी हो सकता है, ये वैसे पर्सन का कार्ड भी हो सकता है जो इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, हीलर्स हो सकता है, जैसे आप और हम हो रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें दर्शाता है। फाइनेंस के टाइम में क्या हो गया, अब है ना, फाइनेंस में ये एक्शन नहीं हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये हो सकता है कि आप या तो सोच समझ कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या आपने कुछ छुपा रखा है अपने फाइनेंस को लेकर,
ये चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए टाइम लिया है पर्सन ने, है ना। कई बार कोई कोई लोग हैं ना जो इमोशनली एक्शन लेते हैं फाइनेंस सब चीज़ों में लाइफ में, तो वो नहीं है, है ना? एक बैलेंस्ड एक्शन चल रहा है यहाँ पे, ये चीज़ है। चलिए अब आपके भी पॉइंट्स ऐड कीजिए। ये एक कंफ्यूजन है। हाँ बोलिए। या डाउट बोल सकते हैं। ये जैसे पिक्चर डिस्प्ले हो रहा है, इससे ये एक इंडिकेशन मुझे आ रहा है कि जो भी ये प्रीस्ट है बेसिकली, लेकिन वो एक लेडी जैसे दिख रहे हैं। लेडी है। और ये आप जिस बोले ब्लैक एंड वाइट कलर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे कंफ्यूजन और स्टेटमेंट है, ये मुझे डिस्प्ले हो रहा है। नहीं, ये अगेन अपने को ये समझना है, देखो डिसीजन लेने से पहले कंफ्यूजन होती है ना। तो ये वो नहीं है, ये बैलेंस्ड है। ऑलरेडी सोचना तो सभी चीज पड़ता है। अगर हम कोई चीज का डिसीजन लेने जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचना पड़ता है, राइट। तो उसको हम कंफ्यूजन नहीं बोलेंगे, इंट्रोस्पेक्टिंग बोलेंगे। है ना। पॉजिटिव साइड क्या है, सही देखना गलत देखना दोनों देखने को इंट्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोस्पेक्टिंग है रादर देन कंफ्यूजन। हाँ, जो आप पॉइंट बोल रहे हो, अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाए, है ना, तो कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। ये कार्ड लव में इंडिकेट करता है करियर, तो लव मीनिंग इन द सेंस वो दो अपोजिट पर्सन, यानी जो सेक्स का लव या कोई सा भी होता है। देखिए प्यार तो कोई भी होता है, बट क्वेश्चन जो आपको आते हैं ना जनरली दो व्यक्ति के बीच के प्यार के ही आते हैं मोस्टली। तो आपको फिर वहां पे उस चीज को उस पर्सपेक्टिव से देखना है, राइट। एक हो सकता है कि यार मेरे भाई बहन प्यार करते हैं क्या मुझे, मेरे माँ बाप, ये मगर ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है जनरली। क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको कि क्या वो पर्सन मेरे तरफ अट्रैक्टेड है, क्या उसको मुझसे प्यार है, उसके अंदर क्या फीलिंग्स है मेरे लिए, टैरो रीडिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये थर्ड पर्सन लव हो। देखिए ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो मैं बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन कार्ड नहीं बोलूँगी, बट येस नंबर 2 से वो इंडिकेट होता है कई बार। तो बट इससे नहीं बोलूँगी मैं ये कार्ड को। वैसे मैं उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है ऑप्शंस हो, आपकी बात ठीक है, क्योंकि यस क्योंकि इसमें शेडी चीज़ें दिख रही हैं हमें, बट उसमें बैलेंस है। जी इसमें ये कार्ड में तो पॉजिटिविटी और ये डिस्प्ले हो रही है क्योंकि फ्लावर्स है आई गेस। हाँ फ्रूट्स है पीछे, फ्लावर्स और फ्रूट्स है। हाँ फ्लावर्स और फ्रूट्स है, तो न्यू यानी डेवलपमेंट के और ये दिखाया जाता है कि आप यू कैन गो अहेड, नई चीजें हो रही है, क्रिएटिविटी हो रही है, यू कैन स्टार्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर इन अ बिजनेस या स्टार्ट ऑफ नहीं होएगा। ओके क्योंकि हमने इस कार्ड को क्या बोला, नो एक्शन कार्ड, ओके नो एक्शन, है ना। इंट्रोस्पेक्ट स्टार्ट किया आपने, अब इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो यहाँ पे आप। हम पहले 0 पे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, फिर हम 1 पे आए, हमारे पास कुछ है, अब हम कुछ है तो अब उसको आगे पीछे हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। कंफ्यूजन और इंट्रोस्पेक्शन में फर्क होता है ना। जब हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं तो वो तो ऑब्वियस बात है कंफ्यूजन रहती है स्टार्टिंग में, बट जब आप उसको तोलना शुरू करते हो
कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, मैं ये हूं और मेरा ये सोच है, मेरी ये सोच है। और जब वो कर लेते हैं ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिंग। तो आप अगर इंट्रोस्पेक्ट कर लेंगे तो आप कहीं कंक्लूड कर पाओगे। और ये इनके पास इतनी विजडम है कि ये कंक्लूड कर पाए। ओके, मैंने ठीक है जी। और कोई डिस्कस करना चाहेगा? मुझे लगता है जैसे वो बैठी है और जिस तरह से वो एक एटीट्यूड और जैसे बीच में मतलब बैठी और आजू बाजू दोनों साइड में पिलर्स है जैसे ब्लैक एंड वाइट, जैसे एक कोई अथॉरिटी लेवल पे है कि यस, डिसीजन मेकिंग के लिए कि और या तो लोगों को रास्ता बताए, सलाह दे रहे, राइट, गाइड कर रहे। सलाह देने के लिए कि कोई उनके पास जाए सलाह ले तो वो पता है कि ये करना है या वो करना है, वेरी ये गुड, सही है या गलत है। जैसे वेरी नाइस। ये एडवाइस में भी बोल सकते हो कि किसी गुरु से मदद लो जो आपको ये चीजों में इस कंफ्यूजन से बाहर निकाल सके, जिसके पास इन चीजों का नॉलेज हो, है ना। कई बार नॉर्मल होता है कि हम जीवन में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, अच्छे से अच्छे लोग होते हैं, तो उसमें हम किसी को जिसको पता हो, जो नॉलेजेबल हो, उसकी अगर हेल्प लेते हैं तो हम बाहर आ जाते हैं, अपना रास्ता निकाल पाते हैं। तो यस, हीलर्स, गाइड, साइकोलॉजिस्ट, ये सब चीजें आ जाएंगी इस कार्ड में एज अ प्रोफेशन भी। तो उस तरह से मतलब एक अथॉरिटी पे लेवल पे, अथॉरिटी, यस, जिसकी लोग सुन रहे हैं ना, क्योंकि विजडम है तो लोग सुनते भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं।